यमुना भक्तों कृष्ण और बलराम दोनों भाई पांडवों की खोज में निकले हुए हैं और हस्तिनापुर पहुंचकर कौरवों से ज्ञात होता है कि द्रौपदी और पांचों पांडव लाक्षागृह विश्राम गृह में जलकर मर चुके हैं। इस खबर को सुनकर बलराम कृष्ण को थोड़ा दुख होता है। अब उनको थोड़ी आशा थी तो कौरव वंशज विदुर जी पर उन्होंने उनसे कहा कि आप लाक्षागृह का निरीक्षण करें और निरीक्षण करते हुए दोनों भाई पंचाल नरेश के यहाँ पहुँच जाते हैं और पंचाल नरेश कहते हैं कि मेरी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर है, जब तक आप रुकिए। भगवान कहते हैं मुझे स्वयंवर से क्या लेना देना, हम दोनों भाई विवाहित हैं। तो राजा द्रुपद कहते हैं कि आप अतिथि के रूप में रुकें। और भगवान दूसरी तरफ सोचते हैं कि स्वयंवर में हमको पांडव मिल जाएंगे। तो भगवान बलराम श्री कृष्ण दोनों द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल होने के लिए अतिथि के रूप में पंचाल नरेश के भवन में रुके। उन्होंने वहां आकाश में दीपमालाओं को सजते हुए देखा। काप्यल नगर की शोभा ऐसी बन पड़ी थी, द्रुपद की राजधानी, जिसका बखान नहीं कर सकते। स्वयंवर मुहूर्त से एक सप्ताह पहले हर घर दिवाली की तरह सज रहा था। ऐसा नगर सजा था पंचाली के स्वयंवर के लिए। स्वयंवरा द्रौपदी बनने वाली थी। विवाह के लिए कड़ी शर्त उनके पिता द्रुपद ने रखी। उस समय धनुर्धारियों का युग था। यज्ञ मंडप के पास एक कृत्रिम सरोवर, पारदर्शी जल पारद की तरह चमका हुआ था। उसके ठीक ऊपर काठ का बना यंत्र जो लगातार कृत्रिम गति से उसे चलायमान कर रहा था। यंत्र के मध्य जड़ित था एक काष्ठ का सुंदर मीन यंत्र। उसके साथ मछली भी थी, गति से चलायमान हो रही थी। मोहक मीन की आंखें अपेक्षा से भी छोटी थी और उसकी दाहिनी आंख एक बाण से जो धनुर्धारी भेद करेगा उसी के साथ पद्मगंधा पंचाली का स्वयंवर होगा। स्वयंवर में
दूर दूर से आए राजाओं की पंक्ति और समारोह में शामिल होने देश के सभी राजा उपस्थित थे। राजाओं की पंक्ति में बलराम और श्री कृष्ण जी अतिथि के रूप में उच्च सिंहासन की व्यवस्था थी। अब स्वयंवर शुरू होता है। और स्वयंवर सभा में बलराम और श्री कृष्ण दोनों पहले आ चुके होते हैं। उनके पास द्रुपद थे और उनका पुत्र दुष्टमान भी खड़ा था। सर्वप्रथम दुर्योधन मित्र कर्ण के साथ मंडप में आए। हस्तिनापुर का युवराज था। सोचता था कि मार्ग के कंटक जलकर भस्म हो गए। नृप और धनुर्धारों का आगमन शुरू हो चुका है। राजा आते रहे और उनके साथ उनके चारण, उनके राजसौर, कुलवंश आज की प्रशंसा के पुल बांधकर सभी राजा अपना आसन ग्रहण कर रहे थे। द्रौपदी दुर्योधन के साथ आए तेजस्वी युवक का परिचय धनुर्धारी अंग नरेश के रूप में दिया, किंतु उसके कुल और गोत्र पर किसी भी ने प्रकाश नहीं डाला। युवक सूत पुत्र कर्ण था। द्रौपदी बोली, यहां आने का साहस कैसे हुआ? हंसों के संग बगला। बात धीरे धीरे धृष्टद्युम्न को लेकर कही गई थी। बात श्री कृष्ण तक पहुंच चुकी है। सभी योद्धाओं में कर्ण ही कार्य को संपन्न कर सकते हैं। श्री कृष्ण को मालूम था कि पांडव अर्जुन के साथ किसी भी क्षण आ सकते हैं। अपने लक्ष्य भेद का कौशल दिखाने पिता पुत्र और छत्री नहीं छोड़ सकते। उन्हें ज्ञात था कि सभी शत्रु अस्त्र शस्त्रों के साथ होंगे और पांडव ब्रह्मचारी यति के वेश में वह क्षण कृष्ण अपने मन में विचार कर रहे थे वो आ गया। मंडप के दूसरे किनारे 5 ब्रह्मचारी खड़े थे। श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि पंचाली अब पार्थ की होगी। द्रुपद के इशारे पर श्री कृष्ण ने संचालन का भार संभाला और श्री कृष्ण बोले, स्वयंवर में उपस्थित देव, दानव और मानव वीरों, सभी लोगों के पति सभी यहाँ उपस्थित हैं। योग शक्ति से मैंने सभी को पहचान लिया है। इस स्वयंवर की शर्त
मंडप के मध्य बने उस सरोवर में काष्ठ द्वारा चलित मछली की सुंदर आंखें हैं। दाहिनी आंख पर जो अचूक निशाना संधान करेगा, पंचाली उसी के गले में माला डालेगी और उसको ही धन्य करेगी। इसके सौभाग्य का थोड़ा इंगित कर दूं, ये जिसके भी वर्ण करेगी, संपूर्ण आर्वर्त का वैभव उसके चरणों में लौटेगा और वह चक्रवर्ती सम्राट होगा। मैं देखता हूँ मेरे समक्ष स्वर्ण आसनों पर एक से एक वीर विराजमान हैं। अब देखना यह है कि कौन याज्ञ सैनी के हृदय को जीतता है। स्वयंवर का विधिवत घोष किया और आवश्यकता अनुसार न्याय का निर्णय हेतु बलराम जी यहाँ उपस्थित हैं। आप बारी बारी से आगे बढ़ें। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अपने कुलवंश और गुरु के गौरव को आप सभी बढ़ाएं और उसकी अभिवृद्धि करें। कथा लंबी है, आपको दूसरे क्रम में यथावक्त सुनाते रहेंगे।